के बारे में थोड़ा जाने। देखिए एक सेकंड। चलिए, रोमन अंक का जो प्रयोग है प्राचीन रोम में किया जाता था। इस संख्या पद्धति में किसी भी संख्या का स्थानीय मान नहीं होता। मतलब रोमन अंक प्रणाली प्लेस वैल्यू का प्रयोग ही नहीं करता। बड़े ध्यान से सुनेगा, भी प्रश्न इसके करेंगे और इसके प्रश्न काफी संख्या में, क्योंकि सीटेट में बहुत प्रश्न इसका पूछा गया। इस संख्या पद्धति में किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू नहीं होता, बल्कि कुछ खास चिन्ह होता है। इसमें अलग अलग टोटल 7 अक्षरों के प्रयोग से पूरी संख्या बनाई जाती है। कितने अलग अलग 7 अक्षरों के प्रयोग से पूरी संख्या बनाई जाती है। जैसे 1 के लिए आई शब्द प्रयोग होता है, 5 के लिए भी शब्द प्रयोग होता है, 10 के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, सॉरी कौन सा अक्षर प्रयोग होता है, 10 के लिए यक्स होता है, 50 के लिए कौन सा प्रयोग होता है, यल प्रयोग होता है, 100 के लिए सी, और 500 के लिए कौन सा अक्षर प्रयोग किया जाता है, यम, सॉरी डी, और 1000 के लिए यम शब्द प्रयोग किया जाता है, सॉरी यम अक्षर, मैं बार बार शब्द बोल दे रहा हूं। यही 7 अक्षर का प्रयोग करके पूरी संख्या बनाई जाती है। ध्यान देना, जो रोमन अंकन प्रणाली है इसमें केवल 7 अक्षर का प्रयोग किया जाता है, आई भी एक्स यल सी डी एम, है ना। तो इसमें खास बात यह है कि इसमें शून्य का प्रयोग नहीं होता, केवल 7 अक्षरों के प्रयोग से पूरी संख्या बनाई जाती है। अब मैं इसमें आपसे कुछ सेकंड समय लूंगा, ध्यान दीजिएगा, या यहीं पर ऐसे समझिएगा, थोड़ा जगह बनाना जरूरी है, ध्यान देना। इसकी संख्या को बनाने का मैं तरीका पर समझा रहा हूं, तरीका समझाने के बाद सीधा प्रश्न पर आता हूं। तरीका यह है कि जैसे कोई संख्या बनानी हो, तो बड़ी से बड़ी संख्या जैसे मान लिया बनानी हो, तो आप किसी भी अक्षर का अधिकतम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जैसे आपको 40 लिखना है, मान लिया एग्जांपल के लिए 40 लिखना है, तो देखिए 10 को व्यक्त करने का जो अक्षर है वो यक्स है, तो 40 आप ऐसा नहीं कर सकते कि यक्स यक्स आप 4 बार प्रयोग करें, आप ऐसा नहीं कर सकते, यक्स यक्स 4 बार प्रयोग करें, आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी अक्षर का प्रयोग मैक्सिमम आप कितनी बार कर सकते हैं, 3 बार। अब सवाल यह है कि तब 40 कैसे लिखें? तो इसका तरीका यह है कि 50 के पीछे 10 रख देते हैं, और पीछे जब आता है ना तो माइनस होता है। जैसे अब 50 को व्यक्त करने का जो अक्षर है ये यल है, यल का मतलब क्या हुआ, यल का मतलब हुआ 50। अब पीछे यक्स लगा दे, इसका कीमत है 10, तो यक्स एल हो गया। जैसे मान लिया हमें एक बात करें, जैसे मान लिया आपको 80 लिखना है, तो 80 को आप कैसे लिखेंगे? आप अच्छा मान लिया 90 लिखना है, 80 नहीं 90 लिखना है, तो जैसे 90 लिखना है तो आप ऐसा नहीं करना कि यल 50 हो गया, आगे 4 बार यक्स कर दें। 4 देखिए आगे जब कोई अक्षर आता है ना तो जुड़ता है, जैसे यल 50 है तो 10 20 30 40 मतलब 50 40 90 आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी अक्षर का प्रयोग मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं। तो अब ऐसा लिखना तो गलत है, ये यदि हम ऐसा लिख रहे हैं तो ये गलत है। तो सवाल यह है कि सही कैसे लिखें? तो देखिए इसका तरीका ये, जब तक आगे बढ़ा के भर सके तो भरिए, और आगे जब बढ़ा के संख्या का निर्माण नहीं कर सके तो घटाने से काम चलता है। कैसे? अब हम देखिए ऐसे करेंगे, सेंचुरी ये हो गया 100, मतलब 100 को व्यक्त करने का जो अक्षर है सी है। देखिए यहां पर सी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सी प्रयोग किया जाता है 100 के लिए। अब इसके पीछे 10 लगा दीजिए, मतलब कितना, तो यक्स सी, ऐसे। अब मैं एक कुछ सवाल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करूंगा, बेहतर समझ सकेंगे। हालांकि इसका कुछ नियम मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़िएगा। रोमन अंक प्रणाली में क्या होता है, 7 अलग अलग अक्षरों का उपयोग करके संख्याओं को लिखे जाते हैं। ये 7 कौन सा होगा, यहाँ आई तो है ही नहीं, आई होगा आई भी एक्स यल सी डी एम, मतलब 1 के लिए आई प्रयोग करते हैं, 5 के लिए भी, 10 के लिए यक्स, 50 के लिए यल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए यम लिखा जाता है। इन्हीं 7 अक्षरों का इस्तेमाल करके संख्या को बनाया जाता है। अब इसके कुछ बेसिक नियम है, हालांकि ये नियम आपको बेहतर तब समझ में आएगा जब मैं प्रश्न कराऊंगा, तो इसको प्रश्न के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और एक चीज